हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैजिकल हैंड। आप सब कैसे हो? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज ना हम जो बचे हुए छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कतरन वगैरह, उसी का रीयूज़ करने वाले हैं। 10x7 इंचज़ का ये छोटा सा पार्ट लिया है, सेंटर में फोम डाला है और लास्ट में हमने नॉन वन डाला है। अब नॉन वन नहीं है तो आप राइस बैग, बुकरम, शॉपिंग बैग है, आटा बैग है, वो यूज़ कर सकती हैं। अब हमने इसे जोड़ के इस तरीके से स्टिच किया। उसके बाद हमने अच्छे से फिनिशिंग दी और फिर से एक बार मार्क किया और सेंटर में एक मार्क करके लाइन की। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए इस तरीके से स्केल की मदद से तिरछी लाइनें की है। तो यहाँ पे हम इस मार्क करने की वजह है कि इसकी वजह से हमारी एक सिंपल मशीन पे भी बढ़िया डिज़ाइन होने वाली है। तो आप देख सकती हैं हमने यहाँ स्टिच करके इसे रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ जो मार्किंग है उसके ऊपर स्टिच करते जाएंगे और रेडी करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चौक का जो मार्किंग था उसे हमने हटा लिया। अब कोई भी आप ढक्कन ले लीजिए और कॉर्नर पे इस तरीके से राउंड शेप दें। और कई लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आपका राउंड शेप अच्छे से क्यों आता है। तो इसका रीज़न यही है कि इस तरीके से आप ढक्कन से राउंड शेप देंगे तो एक ही नाप का होगा और अच्छे से हो जाएगा। अब दो पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पूरे राउंड का एक बार हम नाप ले लेंगे कि कितना है। 26.5 इंचज़ है। तो यहाँ हमने एक बॉर्डर लिया है 18 इंचज़ का और एक लिया है 27 इंचज़ का और 3 इंचज़ इसकी चौड़ाई है। ये हमारा 9 इंचज़ का है जिसे हमें सेंटर से कट करना है और फिर यहाँ एक जिप अटैच करेंगे। जिप को अटैच करने के बाद आप यहाँ टॉप स्टिच कर लीजिएगा और फिर आप दूसरा पार्ट ले लें और इसे स्टिच कर लें। इसे स्टिच करने के बाद टॉप स्टिच कर लें, फिर रनर ऐड कर लीजिएगा। रनर को ऐड करने के बाद देखिए यहाँ सेंटर में एक मार्क करें, स्केल की मदद से सीधी लाइन कर लीजिए और फिर इसे कट लगा लें। इसे कट लगाने के बाद यहाँ हमने अटैच कर दी है जिप और फिर इसी के नाप से आप कोई भी वेस्ट कपड़ा भी ले सकती हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है मजबूत होना चाहिए। अब आपको इसी के साथ जोड़ के स्टिच कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। अब देखिए एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से कट करने के बाद हमने ले ली है 2 रिंग और यहाँ पे हमने लिया है 3.5 बाय 1 इंच की ये लूप्स जिसे हमने फोल्ड करके रेडी किए। इसको इस तरीके से रिंग के अंदर डाल दीजिए। फिर यहाँ जो जिप वाला हमारा पार्ट है उसके साइड में अटैच कर लीजिए। यहाँ हमने दोनों साइड रिंग को अटैच किया। सेंटर में हम नॉचेस लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास रिंग नहीं है तो आप बिना रिंग के भी डोरी लगा सकती हैं। अब हम यहाँ पे जो बड़ा बॉर्डर है उसे जोड़ लेंगे। यहाँ हम टॉप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से जो मेन पार्ट है हमारा उसमें सेंटर में नॉचेस लगाना है। नीचे की ओर भी आपको नॉचेस लगाना है। अब देखिए जिप वाला जो पार्ट है उसमें ऑलरेडी नॉचेस लगाया हुआ है तो उसे और हमारे मेन पार्ट में जो नॉचेस है उसे मिलाते हुए हम पूरे सर्कल में इस बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। तो ऐसे पूरे राउंड में हमने अटैच कर लिया। उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा बॉर्डर अगर आपका लगता है
एक्स्ट्रा है आपको लगे तो कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा बॉर्डर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो हमने कट कर लिया है और दोनों बॉर्डर को जोड़ लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे टॉप स्टिच कर लीजिएगा। टॉप स्टिच करने के बाद थोड़ा सा पार्ट देखिए खुला है, उसे हम पैक करेंगे। और पैक करने के बाद जो दूसरा पार्ट है उसे जोड़ेंगे। कुछ इस तरीके से हमें सेंटर से फोल्ड करके दूसरे पार्ट में नॉचिस लगाना है और ये बॉर्डर का जो नॉचिस है उसे मिलाते हुए आपको स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारी बैग बनकर रेडी है। अब हम ये जो रफ पेजेस है उसे इस तरीके की स्ट्रिप से फोल्ड करते हुए सेंटर में रफ पेजेस को रखते हुए टॉप स्टिच करेंगे, जिससे हमारी कवर सिलाई हो जाएगी। अब देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमारी क्यूट सीलिंग बैग रेडी है। तो ऐसे क्यूट से 2 DIY और भी है, ज़रूर से देखिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा अच्छा लगा। अब देखिए यहाँ पे हमने बड़ी सी डोरी ले ली है, इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है और ये जो डोरी है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं। अब हम इसे रिंग में इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच करके जोड़ लेंगे। तो 2 इसमें पॉकेट है, फ्रंट साइड अच्छी सी डिज़ाइन है, बैक साइड में पॉकेट है और ऊपर की ओर भी पॉकेट है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आप देखिए यहाँ पे ब्लाउज पीस के छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हैं। लंबाई है 10 इंचेस और यहाँ से भी इसका नाप है 11 इंचेस। अब इसी के नाप से लिया है नॉन 1 और 2 पार्ट हमने लिए। इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करके हम इसका सर्कल का शेप दे देंगे। सर्कल के शेप को देने के बाद आपको क्या करना है, इसी के नाप से जो हमने नॉन 1 कट किया है उसके ऊपर स्टिच करके आपको जोड़ लेना है। ऐसे आपको अच्छे से सलवटे निकालते हुए स्टिच करके जोड़ लेना है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो नॉन 1 का पार्ट एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद एक जो सर्कल है, हमने 2 सर्कल रेडी किए हैं, तो एक सर्कल को सेंटर से कट लगाए और वहाँ पे हम जिप को अटैच करेंगे। जिप को ऐसे उल्टा रखते हुए आपको स्टिच कर लेना है। अब देखिए ऐसे स्टिच करने के बाद आप कर लीजिए टॉप स्टिच। टॉप स्टिच करने के बाद जो दूसरा पार्ट है उसे उल्टा करते हुए स्टिच करें। फिर कर लीजिए टॉप स्टिच। टॉप स्टिच करने के बाद आप जिप के अंदर रनर ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है छोटा सा आइडिया है, स्मॉल है लेकिन बहुत यूज़फुल है। आप इसे ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकती हैं, घर पे भी यूज़ कर सकती हैं। अब देखिए ये जो जिप हमने लगाई उसी के साथ हम सर्कल के साथ दूसरा सर्कल जोड़ लेंगे। सर्कल को जोड़ने के बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसके ऊपर हम एक कोई भी आप लेस ले सकती हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है, इसे अटैच करते जाइएगा कुछ इस तरीके से। किनारी किनारी पे आपको स्टिच करना है। आप देख सकती हैं कुछ इस तरीके से हमने स्टिच करके लेस को अटैच कर लिया है और यहाँ हम रफ कर देंगे ताकि हमारा लेस है जो निकल ना जाए। अब हम इसमें कॉस्मेटिक सामान जो भी आपके पास है वो अच्छे से सेट करके रख सकती हैं और ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये छोटा सा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। होप करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ पे हमने 12 बाय 9 इंचेस का पार्ट लिया है और इसी के नाप से हमने लिया है फोम। अब हम इसे क्विल्ट करके रेडी करेंगे। तो कुछ इस तरीके से क्विल्ट करके आपको रेडी कर लेना है। आप देख सकती हैं हमने सीधी सीधी लाइनें कर ली है। अब हम उसी तरीके से दूसरी साइड से लाइनें करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं क्विल्ट बनकर रेडी है। अब हम इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे
और यहाँ 1.5 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे। एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हम 1 इंचज़ पे लाइन करेंगे। तो ये नीचे की लाइन जो है 1.5 इंचज़ पे उसे डार्क करेंगे, ऊपर की जो 1 इंचज़ की है उसे भी डार्क कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ 1.5 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे और ऊपर की ओर से देखिए यहाँ से आपको 1.5 इंचज़ पे मार्किंग करनी है। टोटल 3 इंचज़ पे हमने मार्किंग की है और फिर ऊपर की ओर भी हमने इस तरीके से कट लगा लिया है। अब ये जो हमने मार्किंग की थी उसे अच्छे से कट लगाने के बाद बेल्ट के लिए हम यहाँ पे 9/2 इंचज़ के 2 स्ट्रिप लेंगे, जिसे ऐसे फोल्ड करके बेल्ट बना लेंगे। बेल्ट को बनाने के बाद आपको इसे यहाँ पे अटैच कर लेना है कुछ इस तरीके से। सेंटर में आप अपने अकॉर्डिंग जगह रख सकती हैं। अब हमने इसे अटैच कर लिया है और यहाँ पे हमने लिया है 9/5.5 इंचज़ के नॉन 1 के पार्ट और ये 3 पार्ट है। तो हम यहाँ पे दोनों साइड से जिप को अटैच करने के बाद सेंटर में एक स्ट्रिप लगाई है। अब जो 2 नॉन 1 के पार्ट है उसे दोनों साइड से अटैच करेंगे। अब हम जिप के अंदर रनर को ऐड कर देंगे और फिर नीचे से नॉन 1 के जो पार्ट है उसे इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ तक स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके से मार्क करके भी आप स्टिच कर सकते हैं। आप देख सकती हैं हमने स्टिच कर लिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो पार्ट है उसे जिप को इस तरीके से रखना है और सीधा स्टिच करना है। अब जिप को स्टिच करने के बाद दूसरी साइड का जो पार्ट है उसे भी अटैच करके स्टिच करें। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉकेट वाली जिप हमने अटैच कर लिया। अब दोनों बॉर्डर को जोड़ लेंगे। नीचे का जो बॉर्डर है वो और ऊपर का जिप वाला और बॉर्डर है उसे दोनों को जोड़ने के बाद कॉर्नर से ऐसे आपको पकड़ना है अच्छे से और यहाँ पे स्टिच करना है। सारे कॉर्नर पर आपको सेम तरीके से स्टिच करना है। अब सारे कॉर्नर हमने स्टिच कर लिए हैं। देखिए यहाँ से भी हम इसे फिनिश कर देंगे और फिर हम इसे ओपन करेंगे। इस तरीके से इसे ओपन करने के बाद ये जो नॉन 1 का पार्ट खुला है उसे कर लेंगे पैक और इसे अंदर की ओर पुश कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी क्यूट सी बैग बनकर रेडी है, वॉलेट। और आप देख सकती हैं कि 3 DIY बचे हुए कपड़ों में से बनाए, लेकिन एक से बढ़कर एक है। आपको कौन सा अच्छा लगा बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय भारत।